माँ ने अपने पुत्र से विवाह क्यों किया? यह एक अद्भुत और रोचक कहानी है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पौराणिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो सकती है। नीचे ऐसी ही एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक विधवा रानी रहती थी जिसका नाम सुदेशा था। सुदेशा का एकमात्र पुत्र राजकुमार वीरेंद्र अपनी युवावस्था में था और बेहद प्रतिभाशाली और पराक्रमी था। लेकिन रानी सुदेशा को भविष्यवाणी के माध्यम से पता चला था कि अगर उसका पुत्र 21 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहा तो उसके जीवन पर संकट आ सकता है और राज्य पर विपत्ति आ जाएगी। राज्य के ज्योतिषियों और विद्वानों ने सलाह दी कि वीरेंद्र की शादी तुरंत होनी चाहिए, लेकिन राज्य के दुश्मनों के कारण किसी अन्य राज्य की राजकुमारी से विवाह करना असंभव था, क्योंकि सभी शत्रुता के चलते इसे ठुकरा रहे थे। राज्य और पुत्र की सुरक्षा के लिए रानी ने एक अद्वितीय और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि वह खुद अपने पुत्र से विवाह करेंगी, लेकिन यह विवाह केवल प्रतीकात्मक होगा। विवाह के पीछे केवल ज्योतिषीय उपायों को संतुलित करना था और राज्य के शुभ के लिए था। इस विवाह के बाद रानी ने राज्य के कल्याण के लिए शासन करना जारी रखा और राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। कुछ वर्षों बाद वीरेंद्र ने एक योग्य राजकुमारी से विवाह किया और राज्य एक बार फिर शांति और समृद्धि के मार्ग पर लौट आया। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि माता पिता अपने बच्चों के कल्याण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हालांकि यह केवल एक कल्पित कथा है, लेकिन इसमें त्याग, साहस और एक माँ के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक निहित है। ये कहानी किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है और इसे केवल मनोरंजन या विचार विमर्श के उद्देश्य से लिखा गया है। रानी सुदेशा और राजकुमार वीरेंद्र का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न हो गया। राज्य में हर ओर इस अनोखे निर्णय की चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसे सराह रहे थे क्योंकि यह राज्य के कल्याण के लिए किया गया था, तो कुछ लोग इसे सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध मानकर आलोचना कर रहे थे। रानी सुदेशा ने इस आलोचना का धैर्यपूर्वक सामना किया। उन्होंने राज्य की प्रजा को समझाया कि यह विवाह केवल एक प्रतीक है और उनका उद्देश्य न केवल अपने पुत्र की रक्षा करना है, बल्कि राज्य को विपत्तियों से बचाना भी है। रानी ने अपने कार्यों और निर्णयों से यह साबित किया कि वे अब भी पहले की तरह अपने राज्य की भलाई के लिए समर्पित हैं। राजकुमार वीरेंद्र ने इस दौरान अपनी मां के त्याग को समझा और इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए राज्य की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत की। वह शत्रुओं के खिलाफ कई युद्धों में विजय प्राप्त करता गया। उसकी वीरता और नेतृत्व कौशल ने राज्य को मजबूती प्रदान की। कुछ वर्षों बाद राज्य की परिस्थितियां बेहतर हो गईं। शत्रुओं के हमले रुक गए और प्रजा फिर से शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगी। वीरेंद्र ने रानी सुदेशा से कहा, माँ, आपका त्याग और साहस हमारे राज्य के लिए प्रेरणा है। अब समय आ गया है कि मैं अपना जीवन साथी चुनूं और राज्य को आगे बढ़ाऊं। रानी ने अपने पुत्र के लिए एक योग्य और समझदार राजकुमारी का चयन किया। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। रानी सुदेशा ने राज्य का उत्तरदायित्व वीरेंद्र और उसकी पत्नी को सौंप दिया और स्वयं ध्यान और प्रजा की सेवा में लग गईं। इस घटना ने पूरे राज्य में ये संदेश फैलाया कि जब उद्देश्य शुद्ध और परोपकारी हो तो समाज के नियम भी बदले जा सकते हैं। रानी सुदेशा का नाम इतिहास में एक त्यागी और साहसी नारी के रूप में दर्ज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रानी सुदेशा ने अपने पुत्र और राज्य के लिए जो किया, वह केवल एक मां की शक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक है। ये कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है।
राजकुमार वीरेंद्र और उनकी पत्नी राजकुमारी अदिति के विवाह के बाद राज्य में खुशहाली का दौर आया। वीरेंद्र और अदिति ने न केवल राज्य को संगठित और मजबूत किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। रानी सुदेशा अपने शेष जीवन में प्रजा की सेवा में लगी रहीं। रानी का त्याग और सम्मान। एक दिन रानी सुदेशा ने सभी सभासदों और प्रजा को बुलाया और कहा, आज मैं इस राज्य को अपनी संतान के हाथों में पूर्ण रूप से सौंपकर विश्राम चाहती हूँ। मैंने जो किया वह केवल एक माँ और एक रानी का कर्तव्य था। मेरे निर्णय के पीछे केवल प्रेम, त्याग और राज्य का कल्याण था। प्रजा ने रानी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी और उनके त्याग की सराहना की। रानी सुदेशा ने अपना जीवन बाकी दिनों में साधना, भक्ति और समाज सेवा में बिताया। उन्होंने अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जिसमें अपने हितों को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य किया जाए। राजकुमार वीरेंद्र का आदर्श शासन। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी मां के आदर्शों को अपनाया और राज्य को न्याय और समानता से चलाया। उन्होंने समाज में हर वर्ग को समान अधिकार दिए और राज्य को समृद्ध बनाया। वीरेंद्र और अदिति के बच्चों ने भी अपने पूर्वजों के बलिदान और नेतृत्व से प्रेरणा ली और राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाया। ये कहानी केवल एक माँ और पुत्र के रिश्ते की नहीं है, बल्कि यह त्याग, साहस और समाज के कल्याण के लिए किए गए बलिदानों की कहानी है। ये दर्शाती है कि सही उद्देश्य के लिए यदि परंपराओं को बदला जाए तो वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। रानी सुदेशा और राजकुमार वीरेंद्र की यह गाथा सदियों तक याद की गई और उनके नाम पर कई कविताएं और कथाएं लिखी गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और त्याग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। रानी सुदेशा अपनी साधना और समाज सेवा के माध्यम से पूरे राज्य में एक आदर्श का प्रतीक बन गईं। उनकी त्यागपूर्ण जीवन यात्रा और साहसिक निर्णयों की गूंज पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची। हर कोई उनके निर्णयों को अब समझने लगा था और उन्हें एक महान रानी के रूप में सम्मानित करता था। एक दिन जब रानी सुदेशा ने अपनी अंतिम सांस लेने का संकेत महसूस किया, तो उन्होंने राजमहल में अपने पुत्र, पुत्रवधू और राज्य के प्रमुखों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने जो भी किया वह केवल प्रेम, कर्तव्य और राज्य की भलाई के लिए था। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा धर्म अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। इस राज्य की समृद्धि तब तक बनी रहेगी जब तक इसके शासक प्रजा के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसके बाद रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से ब्रह्मलीन हो गईं। उनके निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक बनवाया, जिसे त्याग का मंदिर नाम दिया गया। ये स्मारक आज भी उस महान रानी के साहस, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की कहानी सुनाता है। रानी के जाने के बाद राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी मां की सीख को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने प्रजा से वादा किया, मैं हमेशा अपनी मां के पदचिह्नों पर चलूंगा और इस राज्य को न्याय, सत्य और समृद्धि का प्रतीक बनाऊंगा। ये कहानी केवल एक माँ और पुत्र के अद्भुत संबंधों की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि जब कर्तव्य और प्रेम सर्वोच्च होते हैं, तो सामाजिक बाधाएं और परंपराएं भी नए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाती हैं। रानी सुदेशा का त्याग और वीरेंद्र का आदर्श शासन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा नेतृत्व और सेवा निस्वार्थता और धैर्य से ही संभव है। और इस तरह यह अद्भुत कहानी रानी सुदेशा, जिन्होंने राज्य के कल्याण के लिए प्रतीकात्मक विवाह का साहसिक निर्णय लिया था, अपने पुत्र और राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति में देखकर संतुष्ट थीं। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, क्या उन्होंने सामाजिक परंपराओं को तोड़कर सही किया? वह प्रजा की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित थीं,
लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल एक माँ और रानी तक सीमित नहीं होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद, जब राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी अदिति ने राज्य का शासन पूरी तरह संभाल लिया, रानी सुदेशा ने घोषणा की कि वह राजमहल छोड़कर समाज सेवा के लिए वन में जाएंगी। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य अब समाप्त हो गया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू राज्य को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाने में सक्षम हैं। अब मैं अपना शेष जीवन उन लोगों की सेवा में बिताऊंगी जो समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद हैं। रानी ने वन में एक आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा शुरू की। वह अपने ज्ञान, अनुभव और करुणा से लोगों की समस्याओं का समाधान करतीं। धीरे धीरे उनका आश्रम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। रानी सुदेशा ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने उन्हें शिक्षित किया, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके प्रयासों से राज्य में बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों पर रोक लगने लगी। रानी की समाज सेवा ने न केवल उनके राज्य में, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी एक नई जागृति पैदा की। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी अदिति ने उनकी प्रेरणा से राज्य में कई जनहित योजनाएं शुरू की। रानी के आश्रम को करुणा का मंदिर कहा जाने लगा। अपना जीवन समाज को समर्पित करने के बाद, रानी सुदेशा ने एक दिन आश्रम के शिष्यों और अनुयायियों को बुलाया। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म सेवा है। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देता है, वही सच्चा मनुष्य है। मेरी यह यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे आगे बढ़ाओ। इसके बाद उन्होंने ध्यान मुद्रा में अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन पूरे राज्य के लिए शोक का कारण बना, लेकिन उनकी प्रेरणा और शिक्षाएं हमेशा जीवित रहीं। ये कहानी न केवल त्याग और बलिदान की मिसाल है, बल्कि ये दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा, करुणा और निस्वार्थता में है। रानी सुदेशा का जीवन हमें सिखाता है कि महानता केवल सत्ता या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में निहित है।